ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 3/3/2007 का चला हुआ है, 3 मार्च 2007 का चला हुआ है। आज शीर्षक है, हेडलाइन है, परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली है। होली पर चला हुआ ये मुरली है। परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल और गुणों और शक्तियों का रंग लगाना। गुलाल अलग होता है ना, रंग अलग होता है। तो बाबा कहता है कि ज्ञान का गुलाल लगाना है और गुणों और शक्तियों का रंग लगाना है। यही सच्ची होली मनाना है, यही सच्ची होली मनाना है। तो रंग जब हम खुद रंगे रहेंगे तब तो रंग आएंगे ना, लगाएंगे। गुलाल क्या है, ज्ञान क्या है कि ज्ञान आप सुने और निकाल भी सकते हैं पोंछ के। जैसे गुलाल डालते हैं तो गुलाल पोंछ के हटा सकते हैं, लेकिन रंग है ऐसा है कि लग जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम खुद भी रंगो और दूसरों को ज्ञान और गुण और शक्तियों से रंगो। आज बाप दादा अपनी लकीएस्ट और हॉलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। लकीएस्ट और हॉलीएस्ट, कितना श्रेष्ठ स्वमान दे रहा है बाबा हम लोगों को कि बाबा हम बच्चों को किस नज़र से देख रहा है। लकीएस्ट, बहुत लकी। और बाबा कहता हॉलीएस्ट, पवित्रता में भी फुल पवित्र और भाग्यशाली में भी पद्मा पदम सौभाग्यशाली के रूप में देख रहा है। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, मनाना अर्थात बनना, वैसा बन रहे हैं। जैसे अभी देखिए देवताओं का रास लीला होता है, तो देवताओं के मंदिरों में क्या होता है, लोग भजन कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को खुद ही देवता बनाकर रासलीला करना सिखाया जा रहा, संस्कारों का रासलीला भी सिखाया जा रहा है। तो बाबा कहते हैं उन लोग तो मनाते हैं, लेकिन आप मनाते भी हो और बनते भी हो। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं हो। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग में रंग देते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने तो आत्मा को कौन सा रंग से रंगा है? कौन से रंग से रंग रहे हैं आत्मा को, है ना? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है, जानते हो? कौन सा रंग है? प्रेम का रंग है ना। तो आप जानते हो, आप सबने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। परमात्मा के संग का रंग लगाएं कि देखो बाबा मिला, हम लोगों का सब कुछ ठीक हुआ, आपका भी ठीक हो जाएगा, आप भी बाबा बाबा करो। तो परमात्मा के संग का रंग लगने से क्या हो गया कि सभी कितना सहज और महान बन गए। इसीलिए परमात्मा का संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है ना। अभी भी लोग उनके नाम पर क्या बोलते हैं, सत्संग करने जा रहे हैं। तो वास्तव में तो सत्संग का मतलब ही नहीं जान रहे कि सत्य मतलब शिव बाबा, उनके संग का रंग होना चाहिए। तो नाम केवल रख लेते हैं सत्संग, कॉपी करते हैं ना। तो सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा के संग में रहना, जो सबसे सहज और ऊंचे से ऊंचा है। ऐसे संग में रहना मुश्किल लगता है। अब मुश्किल लगता है क्या? ऊंचे से ऊंचा बाबा के संग में रहना मुश्किल अब नहीं लगता है। तो इस संग के रंग में रंगने से जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे से ऊंचा महान पवित्र आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई हो। क्या थे हम लोग? शूद्र बने हुए थे, है ना। लोगों की नज़रों में कोई कुछ भी नहीं था सम्मान, और बाबा इतना सम्मानों की माला पहना दिया, इतना सम्मान। अब कोई मान दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हैं बाबा के बच्चे, हम हैं, हम महान आत्मा हैं, हम पुण्य आत्मा हैं, हम देव आत्मा हैं। कोई छीन सकता हमसे ये सम्मान? नहीं छीन सकता। तो अब लोगों से सम्मान मांगने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, मांगने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बाबा सम्मान देना सिखा दिया, लेना बंद करवा दिया। मत लो सम्मान, सम्मान देना सीख लो। तो स्वमान में रहना और सम्मान देना ये सिखा दिया। तो दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं परमात्मा का संग, तो थोड़ी सिर्फ याद करने में ही कितनी मेहनत करते हैं उन लोग, है ना। परमात्मा का संग तो छोड़ दीजिए,
केवल याद करने में उन लोग कितना मेहनत करते हैं, राम 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 कितना जपते हैं, शरीर से पूरा मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना भी, दिल से कहा मेरा बाबा। दिल से कहते हैं कि नहीं मेरा बाबा, कि सुना सुनाया कह रहे हैं, दिल से कहते हैं। तो बाबा ने कहा मेरे बच्चे, रंग लग गया ना, मेरे बच्चे, मेरे सीखी लदे बच्चे, मेरे लाडले मीठे बच्चे, कितना अच्छा लगता है ना, उनके प्यार का रंग लग गया। तो बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया। जिस रंग से आप तो देवता बन गए, लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्मा के रूप में पूजे जाते हैं। बाबा का रंग ऐसा लगा कि हम देवता बन रहे हैं। लेकिन अभी देखिए इस समय का रंग लगा हुआ कितना कड़ा रंग है, कितना पक्का रंग है कि आज लास्ट में भी हमारे देव स्वरूप का पूजन गायन चल रहा है। तो पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं भी बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं भी बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती है। आत्मा के साथ साथ शरीर भी पवित्र बनता है ना। आखिर शरीर से भी तो पवित्र, खान पान से, रहन सहन से, हर तरह से पवित्र बन रहे हैं। कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके चला रहे हैं कि कहाँ बोलना है, नहीं बोलना है, कहाँ क्या देखना है, हर चीज़ में आ रहा है कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। तो सारी कर्मेंद्रियाँ भी पवित्र हो रही हैं। तो इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ संग के रंग से। कैसे बन गई इतनी पवित्र? बाबा का रोज ज्ञान का गुलाल लगाते जा रहे हैं, रोज बाबा के संग में रह रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, तुम्हारा मन बुद्धि एकदम शुद्ध और पवित्र होता जा रहा है। तो अभी परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? कहाँ रखते हैं बाबा को? दिल में रखते हैं ना बाबा को। आप क्या जवाब देंगे परमात्मा को? अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तक ही अच्छा लगता है। बाबा हमारे दिल में, दिमाग में रहता है क्या किसी के? बाबा दिमाग में नहीं, दिल में बाबा रहता है ना। तो बाबा को कौन सा तख्त अच्छा लगा, दिमाग का तख्त या दिल का तख्त? दिल का तख्त अच्छा लगा ना, दिमाग वाले का तख्त अच्छा नहीं लगता है बाबा को, इसीलिए कभी छोड़ भी देते हैं। लेकिन दिल तख्त वाले कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसा है ना, पक्का है? दिल तख्त दिए हैं कि दिमाग का तख्त दिए हैं? दिल का तख्त दिए हैं। तो आपके दिल में बाप रहता है, आप बाप के दिल में रहते हैं। जो रहता है वो हाथ उठाओ, जो बाबा के दिल में रहते हैं, है ना। जो बाबा के दिल में रहने का निशानी क्या है? क्या निशानी है? क्या सबूत देंगे? हर हाल में खुश रहना और लोगों के सम्मान करना, निश्चिंत रहना, सदा नशे में रहना कि हम तो भरपूर हैं, कोई भी परिस्थिति खाली भी कर दे तो भी हम क्या बोले? जैसे शराबी बोलता है ना, कीचड़ में गिरा रहता है तो बोलता है ना हम तो राजा हैं। तो बाबा के प्यार में हम लोग राजा हैं, है ना। और रियल में हम लोग राजा हैं। आज एक करोड़पति भी है तो वो व्याकुल है, लेकिन हम व्याकुल नहीं है, तो नशा रहता है कि नहीं? तो ये है परमात्मा प्यार की निशानी, है ना। निशानी प्रत्यक्ष करना है हम लोगों को। तो सभी ने, आपके दिल में बाबा रहता है, आप दिल में रहते हो, जो रहता है वो हाथ उठाओ, जो रहता है वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठा दिया, अच्छा है, अब बहुत अच्छा है। फलक से कहते हो ना कि परमात्मा को मेरे दिल के सिवा और कहीं अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि कंबाइंड रहते हैं। हर बात में निकलता है कि नहीं बाबा, कुछ भी होता है बाबा है ना बैठा हुआ, बाबा ठीक कर देगा। सामने वाला गुस्सा भी जाएगा कि केवल बाबा 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 हम लोग करते हैं, नाम बाबा का होता है। तो बोले कि आपके द्वारा भी बाबा ही करवा रहा है, आज आप करेंगे कल छोड़ देंगे, लेकिन बाबा हमको हमेशा करेगा, क्योंकि कंबाइंड रहते हो। कंबाइंड रहते हो कि नहीं? छोड़ देते हो? कंबाइंड रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ लेकिन नहीं ले पाते हैं। बाबा की कंपनी का लाभ क्या है? कुछ भी हो रहा है बाबा और उसके ज्ञान को याद करेंगे कि क्या बाबा बोला है, हमको उनके अनुसार चल देना है। कंपेनियन तो बना लेते हो, साथी बना लेते हो, पक्का है साथी बना लेते हो।
मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन आ गया लेकिन, अब आगे बाबा बता रहा है, हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता। हर समय का मतलब है कि जब सारे लोग आपका साथ छोड़ दें तो भी आप खुश हैं, ये है बाबा को कंपेनियन बनाना सदा के लिए। लेकिन अगर कोई चला गया, आपको छोड़ के चला गया, आप थोड़ा उदास हो गए, तो आप बाबा को हमेशा के लिए साथी नहीं बनाए थे, इसलिए उदास हो गए। तो नंबरवार फायदा उठाती हूँ। कारण क्या होता है? कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं, अभी आप अच्छी तरह से जानते हो क्या है कारण उदास होने का, किसमें फंसे हैं, चेक करें। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई भी पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई है तो रावण की चीज पराई चीज हो गई है, और पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता, निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए जब तक आप अपने पास देह भान का कुछ भी रखते हैं तो माया आपके पास विघन के रूप में आएगी। कल ही एक माता थी ना, तो वो उसके युगल बोले ना, मतलब जब बोलते हैं ना अमृत वेला नहीं करो, तो उन लोगों का 2 घर है, तो दूसरे घर में उसके युगल जाते हैं सोने के लिए, कभी कभी यहीं रह जाते हैं रात में, तो अमृत वेला नहीं करने देते हैं। तो अचानक बोली बाबा हमको अमृत वेला करना है। बाबा तो सुन लिया अमृत वेला करना है, अब बिना मतलब के उसके युगल खूब चिल्लाने लगे, बिना मतलब के। तो ये बोली बाबा आप ही बोलवा रहे हैं इस मुख से, सो बाबा सो आप इतना क्यों चिल्लाते हैं, आप धीरे धीरे भी बोल सकते हैं ना, जाओ हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, हम जा रहे हैं अपना वो दूसरे घर में चले जाएंगे। अब वो चले गए गुस्सा के। अब ये माता डिस्टर्ब हो गई कि चले गए दीदी, क्यों लड़ते रहते हैं। हम बोले पहले उसमें अंतर्मुखी होकर चिंतन कीजिए कि क्या क्या आप सोचे थे। तो बोले ऐसे ऐसे। बोले हाँ ये चीज़ तो अच्छा हुआ, वो गए तो मेरा अमृत वेला हो जाएगा, मतलब घर ही में ना रहें। तो बोले कि कहीं चल जाएंगे, बोल के जाते हैं। बोले वो तो बोलेगा ही ना माया, आप वो कुछ भी नहीं करेंगे, बाबा को याद कीजिए, निश्चिंत रहिए। तो बोले फिर खुश हो गई, बोली हाँ अमृत वेला करेंगे। तो बाबा को आप बोलते वो पहुंच जाता, तो कैसे उसको फिर हटाएगा। तो जानते क्या, सबको लगता ना युगल एकदम ठीक हो जाए, हमको सपोर्ट करने लगे, अरे हिसाब किताब है तो कैसे करेंगे। आपको करने का मौका दिया जा रहा है, पहले आप शक्तिशाली बन जाइए, उसके बाद वो आत्मा भी सहयोगी बन जाएगी। तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना है, आपके द्वारा तो कुछ नहीं हो रहा, सभी लोग देखेंगे कि वो चिल्ला रहा रावण है तो ही राम है, राम का जय जयकार है। सब राम है तो जय जयकार नहीं, सब रावण है जय जयकार नहीं है। रावण है और आप एक राम बनते तो जय जयकार है। तो बाबा कहते हैं कि बड़ाई चीज क्यों रखते हो, मतलब डिस्टर्ब होना। आप ज़्यादा कुछ नहीं, डिस्टर्ब भी हो रहे, मुख से कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन अंदर से परेशान हो रहे, बाबा ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर। अरे चिंतन करो ना, सही पॉजिटिव चिंतन करो कि क्या इसमें बाबा करवाना चाह रहा है। लेकिन आप चिंतन क्या करते हो, वो गुस्सा गए, वो ऐसा बोल के गए, आप रावण के अनुसार उससे बंधे हुए हैं, तो वो फिर बांधेगी, फिर वो आएगी लौट के तो आपको पूरी तरह से आपको बांधेगी। तो इसीलिए पहले अपने अंदर के देह भान को समाप्त करें। ये देह भान रावण का संस्कार है, बाबा का संस्कार क्या है, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप हो, पवित्र स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, ये सब बाबा का दिया हुआ है। तो बच्चे क्या कहते हैं लेकिन बाप दादा ने देखा है कि रूह रिहान पराई चीज को नहीं रखी जाती। बाप दादा ने देखा है कि रूह रिहान में सुनते हैं बाबा कि बच्चे क्या कहते हैं, बाबा मैं क्या करूं, बाबा मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, है ना। जब पता चलता तो क्या करें, हम डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, कोई कुछ थोड़ा सा बोलता है ना तो हम परेशान हो जाते हैं। ये मेरे अंदर देह भान है, संस्कार है। तो क्या यह आपके हैं जो कहते रहते हो ये मेरे संस्कार है, मेरे आ जाता है ना, क्या करे बाबा ये मेरा संस्कार ही है, तो मेरा क्यों कहते हो। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने देखा है कि रूह रिहान में मैं क्या करूं बाबा, ये मेरे संस्कार है। यह कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरे नेचर हैं, राइट है, मेरे ये पुराने संस्कार है, मेरे ये नेचर है मेरा, ये राइट बोलना है। पुराना संस्कार क्या है, चाहे आदि संस्कार चाहे अनादि संस्कार,
पुराना तो वो हुआ, ये तो बीच का संस्कार है। तो राइट है, बाबा बार बार पूछ रहा है, ये बोलना राइट है? नहीं। तो जो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाओ, तो जो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं, सब समझदार हो गए ना। जो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता है। जो कहते क्यों हो, क्यों हो, गलती से कह देते हो, क्यों हो, तो गलती से कह देते। जब मरजीवा बन गए तो आपका अभी सरनेम क्या हुआ? सरनेम क्या मिल गया हमको? बीके, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। पुराने जन्म का सरनेम है, वह बीके का सरनेम है। किसका सरनेम है? बीके का सरनेम। नया जन्म का है ना सरनेम, तो हम लोग अभी पुराना है। ठीक है, हम उसी घर में रह रहे हैं अभी, पूरा नया घर अभी नहीं बना है, पुराने में रह रहे, लेकिन मेरा बनना शुरू हो चुका है। तो हम यहाँ पर तो हम अपने रोल के अंतर्मुखी होकर ना, अब ऐसा नहीं कि हम झगड़ा करके चले जाएं सबसे, झगड़ा तो नहीं करेंगे ना, इतना समय से रहे हैं। अब इन लोगों का दिल जीत कर, बोलते ना कि कहीं से भी जाओ लेकिन दिल जीत कर जाओ, तो उसी तरह हम लोगों को अभी सबका दिल जीतने के लिए समय दिया गया। उधर घर बन रहा है हमारा। तो बीके के या फलाना फलाना हो, उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हो, उसके माँ बाप हो, इस रूप से हो, क्या क्या हो? बीके हैं, है ना। तो अब ब्रह्मा कुमार कुमारी, इसी रोल से हमको अदा करना अपना रोल। जब मरजीवा बने तो पुराने संस्कार, मेरे संस्कार कैसे हो जाते हैं? बार बार क्यों बोलते हो बार बार? क्या करे बाबा, मेरा ये ऐसा है, मेरा ऐसा है। तो यह पुराने से पुराना संस्कार हुआ ना, तो यह पुराने से पुराने संस्कार हुए, तो मेरे तो नहीं हुए। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना, होली जलाते भी हैं, रंग भी लगाते हैं। तो आप इस होली में क्या जलाओगे? सब अपने अपने अंदर का विकार है। ऐसा नहीं केवल बोल दे कि 5 विकारों को जलाएंगे, ये नहीं। आप हमारे अंदर इस जन्म अभी तक को क्या कौन सा विकार चल रहा है साथ साथ, उनको जलाएंगे। तो सभी अपने अपने अंदर का ढूंढे कि कौन सा कमी है, कौन सा विकार है जिसको हमको स्वाहा करना है। तो कौन सा संस्कार जलाएंगे? मेरे संस्कार, यह अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त कर देना। इस संस्कार को भी जला दें। क्या बोलना कि विकार मेरे संस्कार है, ये इसको जला देना है। तो जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। तो अभी कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, यह स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। कोई ऊंचा आवाज में बोलता है ना, तो बोलता है क्या करे, मेरा ऊंचा बोलना ही है, मेरा संस्कार ही बोलना ऊंचा। आप उसको कंट्रोल कर सकते। कितनी आत्माओं का कंट्रोल हुआ है कि धीरे धीरे बोलना शुरू कर दी, कम बोलना शुरू कर दी, बहुत सुधार हुआ है। तो यह स्वप्न में भी, बाबा कहता है ना, बोलना सोचना ये सब दूर की बात है, स्वप्न में भी गलत संस्कार नहीं आना चाहिए। तो अब जो बाप के संस्कार वो आपके संस्कार हुए ना, आप किसके बन गए हो? अभी बीके, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। तो जो बाप के संस्कार हो मेरे संस्कार हैं। तो सभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की, यह प्रतिज्ञा अपने से की है कि बाप समान बनना ही है। बाबा कैसा था? ब्रह्मा बाबा इस समय कैसे सोचता था? ब्रह्मा बाबा ऐसे कैसे करता था? ये पल पल सोचे। शिव बाबा इसके लिए क्या ज्ञान दे रहा है? ये पल पल सोचे, अपने आप टच होगा। नहीं टच हो रहा, चुपचाप लगा दे, बाबा हमको नहीं टच हो रहा है। आप समझो कि क्या करना चाहिए, हम न्यारा हो जाए। फिर तो न्यारा होना तो बाबा सिखाया है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप समान बनना लक्ष्य है, तो दृढ़ संकल्प किया है। गलती से भी अब कभी भी मेरा मत कहना। क्या करें, गुस्सा आ जाता है, ठीक है बोले ये बात, लेकिन ये नहीं बोला क्या करें, गुस्सा मेरा ही संस्कार है, ये नहीं बोलना है। तो मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार वो फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वो बैठ जाते हैं, निकलते ही नहीं है, है ना। जब मेरा मेरा कहते हो तो वो भी स्वागत सत्कार खोजती है, वो बैठ जाती है। और रावण है कि वो अपना चीज रहने नहीं देगा। रावण जैसे कि किसी का बच्चे, किसी के गार्जियन से आप लड़ाई कर लिए, अब उसका बच्चा को आप अपने पास रख रहे हैं कि क्या मेरा बच्चा किसके साथ खेलेगा, तो उसका बच्चा को आप रख लेंगे, तो उसका गार्जियन बोलेगा ना हम क्यों अपना बच्चा देने जाएं आपको,
आपका बच्चा खेले ना खेले हमको कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह रावण उसका माँ बाप है, और रावण माँ बाप है तो वह तो अपना बच्चा को ले जाएगा ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का सूक्ष्म रूप भी उसका बाल बच्चा है। अब उसको तो रखने नहीं देगा, बोला दो मेरा, वो विघन डालेगा। और हम सोचते हैं कि विघन क्यों आ रहा क्यों आ रहा, उसका चीज़ कभी नहीं रखना है। तो बाबा कहते जब मेरा कहते हो तो वह बैठ जाते, निकलते नहीं। तो बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं, जानते हो? जानते हो किस रूप में देखना चाहते हैं? मानते हो? मानते हो? तो बाप दादा हर बच्चे को भ्रिकुटी के तख्त नसीन देखना चाहता। सबसे पहले निराकार रूप में देखना चाहता है कि मैं भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान, मैं आत्मा इसकी मालिक हूँ, आत्मा मालिक है शरीर की, इस रूप में देखना चाहता। पहला याद रखेंगे, तख्त नसीन देखना चाहता है। स्वराज अधिकारी राजा, बच्चा अधीन बच्चा नहीं, स्वराज अधिकारी राजा बच्चा और अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में देख रहे हैं। हमारा कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए अपने ऊपर, रूलिंग पावर कब क्या करना है, शासन करे अपने कर्मेंद्रियों पर। इस रूप में बाबा स्वराज अधिकारी देखना चाहता है। तो आप अपना कौन सा रूप देखते हो, कौन सा रूप देखते हैं, अधीनता वाला या स्वराज अधिकारी वाला? स्वराज अधिकारी वाला ना। तो आप यही है ना, राज अधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं बन जाते हो, अधीन तो नहीं बन जाते हो। तो अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। कितना बड़ा बात बोला बाबा कि हम लोग अधीन बनने वाले नहीं हैं, हम लोग अधिकार वाले आत्मा और सबको अधिकारी बनाने वाले आत्मा हैं। तो उन्हों के अधिकार बनाने वाले हो। तो आप सभी होली मनाने आए हो ना, सब होली मनाने आए ना। तो बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए हैं। सभी के पास विमान है कि नहीं? मधुबन जाने का विमान है सबके पास? कौन सा विमान है? ज्ञान योग का विमान है ना। तो ज्ञान का पंख लगा लिए, योग के द्वारा पहुंच गए मन बुद्धि से। तो सभी के पास विमान है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को जन्मते मन के विमान की गिफ्ट दे दी है। मन कहीं भी ले जा सकते हैं, तो हम परम धाम भी ले जा सकते हैं, मधुबन भी ले जा सकते हैं। तो गिफ्ट दी है कि नहीं सबको? बाबा गिफ्ट दिया है ना, कि मांगना पड़ेगा? भी दे दिया है बाबा ने गिफ्ट। तो सभी के पास मन का विमान है, पक्का है। मन में पेट्रोल तो ठीक है ना? मन में पेट्रोल मतलब पॉजिटिव संकल्प है ना, है। बाबा जो बोलता है पॉजिटिव संकल्प वो है। मन में नेगेटिव संकल्प भरेगा तो गाड़ी थोड़ी चलेगा, वो तो आपको खींच लेगा इधर ही। तो विमान में पेट्रोल ठीक है, पर पंख ठीक है। पंख क्या है? उमंग उत्साह पंख है ना। तो स्टार्ट करने का आधार ठीक है, मतलब जो स्टार्ट करने का आधार है वो सही पकड़ रहे हो कि मतलब स्टार्ट इधर से होता है तो स्टार्ट आप इधर से करेंगे तो होगा? नहीं होगा ना। तो चेक करते रहो। ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है। सोचो कितना अच्छा विमान है सबके पास कि तीनों लोकों में हम सेकंड में जा सकते हैं। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ हैं तो 1 सेकंड में आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर हिम्मत भी है और उमंग उत्साह है तो कहीं भी जाने के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा, यही मेरा चाबी है। तो मेरा बाबा कहो तो मन जहाँ चाहे, जहाँ पहुँचना चाहे वहाँ पहुँचा देता है, क्योंकि मन बाबा का बन गया और मेरा बाबा चाबी बन गया मेरे मन को चलाने का। मन विमान है ना। तो मेरा बाबा कहो तो मन जहाँ पहुँचाना चाहे वहाँ पहुँच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए। कौन सा दोनों पंख? हिम्मत का और उमंग उत्साह का, है ना, 2 पंख हैं। तो बाप दादा क्यों चाहिए? दोनों, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, दोनों पंख साथ में चाहिए। उमंग उत्साह है, हिम्मत नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगे। तो हिम्मत भी होना चाहिए और उमंग उत्साह भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बाप दादा का वायदा है, वरदान है,
आपकी हिम्मत का एक कदम तो कितना कदम बाप का, 1000 कदम बाप का। तो चाहे जय कैसा भी कड़ा संस्कार है, हिम्मत कभी नहीं हारो, कारण सर्वशक्तिमान बाप मददगार है, कंबाइंड है, सदा हाजिर है, इसीलिए हिम्मत नहीं हारने बोलता है बाबा। चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत। आज देखिए कितने सारे बच्चे कितने सारे बंधनों से बंधे हुए थे, आज सब आज़ाद होकर घूम रहे हैं। आज़ाद होने का मतलब ऐसा नहीं है कि परिवार को छोड़ छाड़ के निकल गए, परिवार को बदल दिए, परिवार को भी बदल दिए। हिम्मत है ना, उमंग उत्साह है, बाबा चाबी है, बदल दिया। तो आप हिम्मत के सर से सर्वशक्तिमान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो, दृढ़ रहो, होना ही है, बाप मेरा है, मैं बाप का हूँ, यह हिम्मत नहीं भूलो। तो क्या होगा, जो कैसे करूँ यह संकल्प उठता है, वह कैसे शब्द बदल कर ऐसे हो जाएगा। ऐसे किए ना तो ठीक हो गया, संकल्प आ गया ना, अचानक बाबा टच किया कि ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगा, कर लिए हो गया ठीक। तो बाबा का टचिंग मिलता रहेगा अगर एक बाबा पर निर्भर रहेंगे तो ये वह कैसे शब्द बदल जाता है, ऐसे में कैसे करूं क्या करूं नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो करते हो, होगा, होना तो चाहिए, मदद तो बाप मदद तो देगा ना, ऐसे बोलते हैं ना, करेगा ना बाबा हमको मदद, आपको मदद कर देता है क्योंकि आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे। आखिर ये आया क्यों, हमको नहीं मदद करेगा, हमको मालूम है कि हम पूरी तरह से श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, इसीलिए बाबा हमको मदद नहीं करेगा। आप श्रीमत पर चल रहे, आपको मदद करेगा। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि आपको मदद मिल जाएगा, हमको नहीं बाबा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जवाब मिलता है अंदर में। तो बाबा कहता है कि हुआ ही पड़ा है, बाप बंधा हुआ है, दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए बंधा हुआ। किसको बंधा हुआ है, जो दृढ़ निश्चय है, जिसको कि बाबा को आना पड़ेगा, लड़ाई करना है, बाबा आपको आना पड़ेगा। तो बाबा आएगा कि नहीं, बाबा तो दौड़ा, बच्चे बुलाए और पिता ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ थोड़ा चेंज कर देते हो, बाप के ऊपर हक रखते हो लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, ऐसे बोलते हो, करेंगे ना, ना क्यों लगा दिए, निश्चय का कमी है इसीलिए ना लगा दिए। तो आप तो बंधे हुए हो ना, ना फिर लगा दिए, आप तो बंधे हुए हो ना बाबा, तो ना तो लगा दिए ना तो ना लगा देते हो। निश्चय बुद्धि निश्चित विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगा दिया है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ, दृढ़ता रखो। बाबा जब हमको मिला है, बाबा हमको चुना है, तो मेरे साथ सब अच्छा हुआ ही पड़ा है। तो बाप दादा जब रूह रिहान सुनते हैं बच्चों की, तो रूह रिहान बहुत हिम्मत की करते हो, बाबा हम ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे आप नहीं करवाते हो बाबा, आप कराओ बाबा। और जब करने समय आता है तो एक छोटा सा विघन हिला देता, नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बाप खत्म और रावण बड़ा हो गया। तो प्लान तो बड़े बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि होके नहीं करते हो, एकदम बाबा के जैसा बुद्धि नहीं बना लेते हो। बस सोचने लगते हो अरे विघन बड़ा हो गया, ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। चर्चा किसकी होने लगती है, शिव चर्चा के जगह में माया चर्चा, रावण की चर्चा होने लगती है। तो उसमें थोड़ा सा करते तो हो ना, होना तो चाहिए। यह स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो। तो अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बनकर संकल्प को साकार रूप में लाओ। संकल्प जो करते हो, मैं विजयी आत्मा हूँ, करते चले जाएं। दीदी लोग ऐसा करती हैं, वो बहन भाई ऐसा करते, ये सब क्यों सोचना। जब हम अच्छा कर रहे हैं तो बाबा जिम्मेवार है रास्ता खोलने के लिए। बंद होने देगा क्या बाबा रास्ता, नहीं होने देगा। तो प्लेन बुद्धि बनकर अभी समय प्रमाण प्लेन बुद्धि बनकर संकल्पों को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा कैसा क्यों, ये सब नहीं।
तो स्मृति रखो, अभी एक बार नहीं कर रहे हो, अनेक बार किया हुआ है, सिर्फ रिपीट कर रहे हो। बाबा कहता है ना, रिपीट कर रहे हो, तुम अनेक बार ऐसा कर चुके हो, अनेक बार के विजयी हो। विजयी अनेक कल्प की जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मणों के बिना कहाँ जाएगी। विजय भी तो चाहती है ना कि हम किसी के पास जाएं, तो बाबा कहता है तुम्हारे अलावा कहाँ जाएगी। कोई विजयी बनेगा क्या? कोई नहीं बनेगा ना, हम ही विजयी बनेंगे। तो विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बनकर दृढ़ता की चाबी लगा दो। विजय आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी। विजय आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। गले की माला है, नशा है, सबको नशा है कि विजयी तो हम ही बनेंगे, बने कि नहीं। तो होगा नहीं होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। इसमें निश्चय बुद्धि बनकर हर कार्य करो, विजय निश्चित ही है। ऐसी निश्चय बुद्धि आत्माएं कि यही नशा रखो कि विजय है ही या नहीं है ही। यह नशा रखो, थे ही, हैं और होंगे। तो ऐसे होली हो गए हो बाबा के। होली का मतलब पवित्रता नहीं यहाँ पर, मतलब ऐसे बाबा के हो गए हो, होली बन गए हो, होली बाबा की, हॉलीएस्ट हो गए हो। होली मतलब पूरी तरह से समर्पित हो जाए बाबा के प्रति। तो ज्ञान के गुलाल की होली बाप दादा से खेलो ना, खेल लो। अभी और क्या खेलेंगे, पहला होली ज्ञान का होली खेले ना, गुलाल खेले ना। बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजोरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा आता है। यह कर लेंगे बाबा, यह कर लेंगे, यह हो जाएगा। बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन यह उमंग उत्साह सदा इमर्ज रखे। यह कभी कभी मर्ज हो जाता है, कभी इमर्ज हो जाता है। बाबा भी देखता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत उमंग उत्साह में आ जाते हैं, और कभी कभी एकदम ढीला, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ये ढीला क्यों? तो मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज ही रहे, क्योंकि पूरा संगम युग ही आपका उत्सव है। तो कभी कभी उत्सव इसीलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं। तो एक दिन सोचते हैं चलो उमंग उत्साह में पर्व मना लिया जाए, लेकिन हम लोगों के लिए तो रोज ही है। हर रोज जिस घर के आंगन ने तेरी जोत जला ली है, हर रोज वहाँ होली, हर रात दिवाली। जिस घर के आंगन ने, तो घर का ये घर है, शरीर रूपी घर का आंगन क्या है? मस्तक। मस्तक पे जो आत्मा की जोत जला ली है, उसके लिए तो हर रोज वहाँ होली, हर रात दिवाली है। तो गाना भी बजा है तो क्या हर रोज होगा सबके लिए? बाहर वाले तो एक साल में एक बार दिवाली मनाते, एक साल में एक बार होली मनाते, फिर हर रोज होली, हर रात दिवाली किसके लिए आया? अभी हमारे लिए, हम बच्चों के लिए है ना, क्योंकि बहुत समय में वो टेंशन में रहते हैं। तो समझते उमंग उत्साह से नाचे गाएं, खाएं पिए, चेंज हो जाएं। लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकंड नाचना गाना हो रहा है। आप सदा मन की खुशी में नाचते हो ना, बाबा मिला, ज्ञान मिला, हम सत्य के मालिक बन रहे, नाच रहे ना खुशी से। तो या नहीं नाचते हो? नाच रहे ना, नाचते हैं, नाचना आता है खुशी से, खुशी है तो नाचना आता है। फिर से बाबा पूछ, नाचना आता है? जैसे तैसे आता है खुशी में नाचना है ना। तो जिसको आता है वो हाथ उठाओ, तो नाचना जिसको आता है। आज तो डांस करने का दिन है, बाबा नचा रहा, तो सबको हाथ उठाना है, नाचना है। तो नाचना आता है, अच्छा है, आता है तो मुबारक, आता है तो मुबारक हो, ऐसे नहीं मुबारक हो, है ना। तो सदा नाचते रहो, नाचते रहते हो या कभी कभी नाचते हो? सदा नाचते हैं ना। हाँ, तो बाप दादा इस वर्ष का होमवर्क दिया था, 2 शब्द कभी नहीं सोचना, सम टाइम समथिंग, कभी कभी नहीं सोचना, ठीक है। वह किया है सभी ने कि सदा काल के लिए अब अच्छे हो गए हो, सदा काल के लिए अब अच्छे होते जा रहे हैं ना। तो अभी भी सम टाइम है, सम टाइम समथिंग खत्म करो। इस नाचने में थकने की कोई बात ही नहीं है।
अंदर में खुशी में नाच रहे तो थकेंगे क्या? जैसे शरीर से नाचेंगे तो आप थक भी जाएंगे, लेकिन मन की खुशी में डांस करेंगे तो कभी थकेंगे, बल्कि और बढ़े ऐसा महसूस होता है। तो इस नाचने में थकने की कोई बात ही नहीं। चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो हर वक्त कर सकते हो ना। नाते मतलब नींद में भी तो भी कहाँ बैकुंठ पहुंच गए हैं, नारायण बन रहे हैं, लक्ष्मी बन रहे हैं, खुशी में है ना, तो कर सकते हो। और बाप की प्राप्तियों का भी गीत गा सकते हो। गीत भी आता है ना, यह गीत तो सभी को आता है। मुख का गीत तो किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, लेकिन बाप की प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत वह तो सबको आता है ना। क्या क्या मिला बाबा के पास आने से, वो तो सब अपना देखते हैं। जब अनुभव सुनाने का बारी आता है तो सब बोलते हैं हमको भी बाबा ऐसा किया, हमको भी बाबा ऐसा किया। तो गीत गा रहे हो ना, तो वो गीत जो गीत गाने का है, सुर और राग का बात है, वो तो किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, लेकिन जो बाबा से प्राप्तियों का गीत है वो सबको आता है। तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है, और सदा नाचो गाओ। काम तो दिया है ही नहीं है, काम तो कुछ दिया ही नहीं है। बाबा क्या काम दिया? नाचने और गाने का काम दिया खाली, है ना, बस। तो यही दो काम है, नाचो और गाओ। तो इंजॉय करो ना, बोझ क्यों उठा लेते हो? बाबा कैसे करे, बाबा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्यों बोझ उठाते हो? बोझ बाप को दे दो और तुम नाचो गाओ, इंजॉय करो। अच्छा, होली तो मना ली ना, अभी रंग की होली अब मनाएंगे। अभी तो किस चीज़ की होली मनाएं? गुलाल की होली, ज्ञान की होली मनाए ना, गुलाल खेले। अब बाबा कह रहा है कि होली अब रंग की होने वाली है। अच्छा, आपको ही भक्त कॉपी करेंगे ना, जब आप करोगे, आप बनोगे। आज देखिए कि कीर्तन करते हैं लोग, तो हम लोग कीर्ति योग्य बने, बाबा का गायन किए ना कि बाबा आप बहुत मीठे हो, बाबा बहुत प्यारे हो, हम भी आपके जैसा बने। कीर्तन कर रहे हैं, वो लोग कीर्तन कर रहे हैं, हम लोग जागरण कर रहे हैं। जागरण मतलब पूरे संगम युग के लिए देवभान में सोए हुए थे, अब आत्मिक स्थिति में जाग गए, उन लोग रात का जागरण करते हैं। अभी हम लोग पूरी तरह से संपूर्ण पवित्र बन रहे हैं, सर से लेकर पांव तक, मन बुद्धि संस्कार से हर तरह से पवित्र बन रहे हैं। उन लोग कॉपी करते कि केवल लहसुन प्याज छोड़ना, है ना, पूजा पाठ कर लिए, हो गया। लेकिन आप सोचे कि कॉपी किए तो उसमें भी तो कल्याण है ना। आखिर देवी देवताओं पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता है लहसुन प्याज? क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? क्योंकि अलाउ ही नहीं है, वो तो आसुरी भोजन है। भक्ति मार्ग में भी कोई कोई साधु महात्मा या जो भी है देते हैं ज्ञान, उनसे भी पूछा गया, बहुत लोग पूछे कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाए, उसमें तो इतना सारा ताकत है। तो बोले कि लहसुन और प्याज दो राक्षस थे जिसको श्रापित किया गया, वो बीज बन के धरती में आ गए, और वही लहसुन प्याज के रूप में, इसलिए गंध होता है उसमें। और देवी देवताओं पर गंध वाला चीज़ नहीं चढ़ाया जाता है। आखिर रीजन तो बता रहे ना कि वो राक्षस है, तो फिर उसको क्यों लाना? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी कॉपी करते हैं, बच्चे तुम हमेशा के लिए करते हो, वो एक दिन दो दिन के लिए कॉपी करते, चलो छोड़ देते हैं। तो आप भगवान के साथ होली खेलते हो, भक्त भी होली कोई ना कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते हैं। जैसे कृष्ण के साथ होली खेल रहे हैं ना कहीं दुर्गा जी का बोलते हैं कि विसर्जन करने जा रहे तो होली खेलते हैं, तो कोई ना कोई रूप में होली खेलते हैं ना। अच्छा, आज कई बच्चों में ईमेल भी आए हैं, पत्र भी आए हैं, फ़ोन भी आए हैं, जो भी साधन है उनसे होली मुबारक भेजिए। बच्चों ने होली मुबारक भेजी है। बाप दादा के पास तो जब तुम संकल्प करते हो उसी समय पहुंच जाता है, बाप दादा के पास भेजने का ज़रूरत नहीं है। आप संकल्प किए और बाबा के पास पहुंच गया, वो पहुंच गया जाता है। तो लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं, और किया है बाप दादा भी हर बच्चे को पदम पदम दुआएं और पदम पदम दिल की मुबारक रिटर्न में कर रहे हैं। तो हर एक के नाम सहित विशेषता सहित बाबा भी मुबारक दे रहे हैं। बाबा भी क्या कर रहा है? नाम सहित और विशेषताओं सहित, सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता है, तो बाप नाम सहित और विशेषताओं सहित दे रहा है याद प्यार। तो जब संदेशी जाती है ना, तो हर एक अपने अपने नाम की तरफ से याद देती हैं। जिन्होंने नहीं भी दी हो, बाप दादा के पास पहुंच गई है।
यही तो परमात्म प्यार की विशेषता है कि बाबा बोलते ना, जो याद प्यार नहीं भी दिए हैं तो उनका भी याद प्यार पहुंच गया बाबा के पास, क्योंकि संकल्प कर दिए। तो यह एक एक दिन कितना प्यारा है ना। चाहे गांव में रहें, चाहे बहुत बड़े बड़े शहरों में रहें, गांव वालों की भी याद साधन ना होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाते हैं। जैसे शहर वाले चिट्ठी भेज दिए या फ़ोन कर दिए, लेकिन गांव वालों के पास कुछ भी नहीं तो भी बाबा के पास संकल्पों से पहुंच जाता है। तो बाप के पास पहुंच जाती, क्योंकि बाप के पास स्पिरिचुअल साधन बहुत है ना, स्पिरिचुअल साधन बहुत है। तो आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो। तो बाप दादा भी कहते हैं कि युद्ध छोड़ो, करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, युद्ध भी करना छोड़ो और मेहनत भी करना छोड़ो। सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। यह मन की एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो। बाबा कहता है कौन कौन सा एक्सरसाइज? मैं निराकार आत्मा हूँ, मैं साकारी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ। इस तरह से एक्सरसाइज 5 मिनट आप एक एक मिनट कर सकते हैं। तो सारे दिन भिन्न भिन्न टाइम करो तो सदा तंदुरुस्त रहोगे, मेहनत से बच जाओगे। हो सकता है सब ये एक्सरसाइज, हो सकता है ना ये एक्सरसाइज। तो मधुबन है फाउंडेशन, मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर न चाहते भी पहुंच जाता है। मधुबन में कोई भी बात होती है ना तो सारे भारत में जगह जगह में दूसरे दिन पहुंच जाती है। मधुबन में ऐसे कोई साधन लगे हुए हैं, कोई बात नहीं छिपती, अच्छी भी तो पुरुषार्थ की भी। बाबा कहता है अच्छी भी और पुरुषार्थ की भी बातें, मधुबन की बातें चारों तरफ फैल जाती हैं। तो मधुबन जो करेगा या वह वाइब्रेशन स्वतः और सहज फैलेगा। तो पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट को स्टॉप करो। जो वेस्ट चलता ना, ये ऐसा करता, ये ऐसा करता, हम यहाँ नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। बाबा कहता मधुबन वासियों को ये वेस्ट थॉट समाप्त कर देना है, स्टॉप कर देना है। हो सकता है, हो सकता है। तो यह आगे पीछे बैठे हैं मधुबन निवासी हाथ उठाओ, मधुबन निवासी हाथ उठाओ। सब मधुबन वासी हैं करना ही। मधुबन वासी मतलब हर तरह से पवित्र बनना है। तो मधुबन निवासी आपस में कोई ऐसी प्लान बनाओ कि वेस्ट खत्म हो जाए, वेस्ट नहीं रहे, बेस्ट बन जाए। बाप दादा यह नहीं कहते कि संकल्प ही बंद कर दो, एकदम बंद करके हठ योगी बन जाओ। संकल्प तो करना है, वेस्ट संकल्प फिनिश करो, फालतू संकल्प नहीं चलाओ। कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे अभी हम हैं और भविष्य की चिंता में हम वेस्ट चला रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा कर देगा, ये वेस्ट है। हम भविष्य के लिए क्यों सोचें? हम वर्तमान अच्छा कर रहे हैं, भविष्य अपने आप अच्छा होगा। तो हो सकता है जो मधुबन निवासी हैं आपस में मीटिंग करके ये करेंगे, वह हाथ उठाओ। जो मिलकर करेंगे, वेस्ट नहीं आने देंगे, वो हाथ उठाओ सभी। अच्छा करेंगे, करना है तो लंबा हाथ उठाओ ना, छोटा हाथ क्यों उठा रहे हो? लंबा उठाओ, 2-2 हाथ उठाओ, एक हाथ क्यों, 2-2 एक्सरसाइज बाबा करा रहा है ना। 2-2 हाथ उठाएं। मुबारक हो सबको, मुबारक हो। बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं, मुबारक देते हैं। हिम्मत है मधुबन वालों में, जो चाहे वो कर सकते हैं। बाबा उमंग उत्साह बढ़ा रहा कि जो मधुबन है, मधुबन वाले कौन हैं? जिनके अंदर मधुरता है और जिसके अंदर सभी के प्रति वैराग्य है, वही मधुबन वासी हैं। तो मधुबन वाले को बाबा उमंग उत्साह दिला रहा है, करा भी सकते हैं। बाबा कहते हैं जो चाहे वो कर सकते हैं, करा भी सकते हैं दूसरों से। मधुबन वासी, मधुबन भी बहनें भी हैं, बहनें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मीटिंग करना, दादियाँ आप मीटिंग कराना, बहनों को भी बाबा मीटिंग कराने के लिए कह रहा है। देखो हाथ तो सभी उठा देते हैं, अभी हाथ की लाज रखना। अब हाथ तो उठा देते हैं, उसकी लाज रखना। अच्छा, ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में जो वरदान दिया ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, यह ब्रह्मा बाबा का लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही।
ये वरदान रहा 3 शब्दों का। तो क्या अभी अभी 1 सेकंड में ब्रह्मा बाबा की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो? ये सौगात अभी अभी निराकार बन जाए। निर्विकारी स्थिति में, निरहंकारी स्थिति में। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों को दी। दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है। ये बहुत बड़ी सौगात थी ब्रह्मा बाबा की। तो ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसकी सौगात कम नहीं समझो। तो अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली अर्थात जो बीत चुकी है, होली हो गई, बात खत्म हो गई, उसको याद नहीं करेंगे, लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न जरूर देंगे। बाबा जो दिया है हमें सेवा करके, उसका रिटर्न हम बन कर दिखाएंगे। देखो ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन अंतिम समय तक सेवा की। यह ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार है। सेवा से प्यार की निशानी है कि ब्रह्मा बाबा को रिटर्न देना, अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। तो बाबा से अगर हमें प्यार है, अभी बहुत बच्चे बोलेंगे ना कि हम तो साकार में देखे नहीं बाबा को, तो आप बाबा के बने कैसे? अव्यक्त होकर तो बाबा सभी बच्चों तक पहुंच रहा, साकार रूप में नहीं पहुंच पाता था, अव्यक्त रूप में सबके पास पहुंच रहा। तो अभी सबके पास बाबा है, बस बाबा नाम की चाबी को यूज करना है। तो रिवाइज को प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में दृढ़ संकल्प करो। यह है ब्रह्मा बाप की स्नेह की सौगात का रिटर्न। दृढ़ संकल्प करना है कि बाप समान बनना है। अच्छा, अब सुनेंगे किसको याद प्यार बाबा दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के लकीएस्ट बच्चों को, जो अपने आप को समझते हैं कि हम पदम भाग्यशाली सौभाग्यशाली, उन बच्चों को, हॉलीएस्ट बच्चों को जो एकदम पवित्र हैं, अंदर बाहर कुछ किचड़ा नहीं, रहन सहन में कोई किचड़ा नहीं, वो आत्मा हॉलीएस्ट है, को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को, जो संकल्प की चाबी घुमाते हैं। मैं विजयी आत्मा हूँ, संकल्प की चाबी है। सदा विजयी बनने वाले बच्चों को, सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को, सदा हर दिन उमंग उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझकर मनाने वाले, सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी बनो। लव, बाबा से प्यार भी करना है और बाबा के प्यार में डूबे रहना है। बाबा के प्यार में डूबे रहना मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, मेरे चेहरे की रूहानियत कम ना हो। तो कर्मों में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाओगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। कोई चीज में आसक्ति नहीं, ये मेरा नहीं, सब चीज में आसक्ति नहीं रखना है। तो इस लव की विशेषता से और लवलीन स्थिति में रहने से सभी आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। यह लव ही लक की लौ की चाबी है। बाबा कहता है ये प्यार, बाबा के प्रति प्यार में जो हम सब कुछ त्याग तपस्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये त्याग तपस्या सेवा बाबा के प्यार में करें, यही आपके भाग्य का आधार बनेगा, यही अन्य आत्माओं को बदलने का आधार बन जाएगा। तो यह मास्टर की है। क्या मास्टर की है? मेरा बाबा तो की है। मास्टर की क्या है? जो अपने इस स्वमान में रहते हैं कि मैं बाबा की और बाबा मेरा, है ना। तो देखिए मेरा बाबा करे, लेकिन बाबा की श्रीमत पर जो संपूर्ण पवित्र बन रहे, ये आपका मास्टर की हो जा रहा है।
कि बाबा पर दृढ़ संकल्प करके दृढ़ निश्चय बुद्धि बनते हैं कि हम हैं, मेरे साथ सब अच्छा होगा। तो इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो अगर उसके अंदर बैठ गया। देखिए मेरा बाबा तो आज सारी आत्माएं कर रही है, लेकिन श्रीमत प्रमाण नहीं चल रही है तो विजयी नहीं बन पा रही। तो श्रीमत है मास्टर की, स्लोगन है स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। हम खुद को बदलेंगे तो विश्व परिवर्तन। हम खुद को, जैसे कि बोलते हैं ना कि डॉक्टर भी दिया ना, दवा दिया शुगर के लिए कि शुगर मत खाना, ये लो दवा से कंट्रोल हो जाएगा। तो दवा तो खा रहे, लेकिन हम शुगर खाते जाएं तो होगा ठीक? तो शुगर भी नहीं खाना होगा। शुगर के साथ साथ जो जो परहेज है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, वो सबसे परहेज, और दवा भी खाएंगे तो आप उस बीमारी से मुक्त होते हैं। उसी तरह यहाँ भी है कि जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और बाबा को याद करते हैं, दोनों से हमारे तन की मन की सारी बीमारी दूर हो जाती है। तो यही परिवर्तन संभव होगा। तो बाबा बोल रहे समय तय करो कि कब तक परिवर्तन होगा, कब तुम विकारी चीजों को छोड़ोगे। अव्यक्त इशारे स्वयं और सभी के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। ये सब योग नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा है कुछ छोड़ने का, लेकिन संकल्प तो कर सकते, बाबा हम आपसे प्यार करते हैं, हमको छोड़ना है, फिर बाबा छोड़ाएगा। तो मनसा शक्ति का दर्पण है, मनसा शक्ति का दर्पण है। बोल और कर्म, हमारे बोल कैसे हैं और कर्म कैसे, चाहे अज्ञानी आत्माएं हो चाहे ज्ञानी आत्मा हो, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। तो जिसकी मनसा शक्तिशाली शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मना भी शुद्ध और शक्तिशाली होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, और शक्तिशाली होगी तो सहज योगी बन जाएंगे। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना, बाप समान बनाना है। ओम शांति।